आज का हमारा कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, ये किस प्रकार टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, अप है या डाउन है, मार्केट के अंदर बायर हावी है या सेलर हावी है, किस प्रकार हम प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर कि प्राइस एक्शन किस प्रकार से अपना काम करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। यदि आप बिगिनर हैं और आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग के अंदर आप अपना लॉस करवा बैठे हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में बेसिक टू एडवांस हमने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके जरिए आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं एंड उसके जरिए आप अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। प्राइस एक्शन होता क्या है, बेसिकली प्राइस एक्शन हमें क्या सिखाता है। प्राइस एक्शन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं बायर एंड दूसरे आते हैं सेलर। बायर मार्केट को बुलिश की ओर ले जाते हैं अप की ओर एंड सेलर मार्केट को डाउन की ओर ले जाते हैं, ये आपको पता होगा। एंड इनकी डायरेक्शन समझने के लिए, बायर एंड सेलर की डायरेक्शन समझने के लिए हमें प्राइस को ट्रेड करना होता है। इनकी जो साइकोलॉजी है उसको समझना होगा किसके जरिए, प्राइस एक्शन के जरिए। प्राइस एक्शन हमें बताएगा कि बायर क्या करना चाहता है एंड सेलर किस प्रकार मार्केट को बेरिश करता है, डाउन की ओर ले जाता है, तो वो हमारी सहायता करेगा प्राइस एक्शन। बेसिकली प्राइस एक्शन हमें बायर की एक्यूरेसी एंड सेलर की एक्यूरेसी दर्शाता है कि चार्ट बन रहा है हमारा, उस चार्ट में अगर सेलर हावी होंगे तो मार्केट डाउन की ओर और बायर हावी होंगे तो मार्केट अप की ओर, बुलिश एंड बेरिश। प्राइस एक्शन के अंदर 4 कॉमन फैक्टर होते हैं, ऑलवेज 4 कॉमन फैक्टर होते हैं जिनके जरिए हम प्राइस एक्शन को पढ़ सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं वो 4 कॉमन फैक्टर होते हैं। नंबर 1 होता है, वो होता है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड मीन्स मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है एंड साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड हो गया, मार्केट अप की ओर है इस प्रकार। एंड सेकंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कौन सा हो गया, डाउन की ओर, बेरिश। एंड थर्ड जो ट्रेंड आता है वो आता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड कौन सा होता है, जो हमेशा एक डायरेक्शन में चलता है, ना ही वो अप की ओर होता है ना ही डाउन की ओर आता है। मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल, जो एक रेक्टेंगल के अंदर अपना प्राइस समाये रखता है, वो होता है साइडवेज ट्रेंड। प्राइस एक्शन का फर्स्ट जो कॉमन फैक्टर है वो होता है ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को समझ गए तो आप प्राइस एक्शन के जरिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड सेकंड जो कॉमन फैक्टर आता है वो आता है सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे प्रॉपर तरीके से। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। एक्सप्लेन करिए, आप एक रूम के अंदर है, जिस फर्श पर आप खड़े हैं वो हो गया हमारा सपोर्ट एंड जो इसकी छत है वो हो गया एक रेजिस्टेंस। एक्सप्लेन करिए, आप एक बॉल को मारते हैं ग्राउंड पर तो बॉल फर्श से टकराकर हमेशा छत पर जाएगी और छत से टकराकर फर्श पर आएगी, ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस प्रकार से होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपको जो नीचे की लाइन दिख रही है ये हो गई हमारी सपोर्ट एंड ये लाइन हो गई हमारी रेजिस्टेंस। मार्केट का जो प्राइस है, चार्ट है, वो चल रहा है, वो डाउन की ओर, नीचे की ओर, जहाँ पर एक सपोर्ट लेगा, एक स्टेप पर आया उसके बाद दूसरे स्टेप पर आया, इस प्रकार जहाँ से एक डायरेक्शन मूव ऑन करता है इस प्रकार, तो वो हमारा सपोर्ट कहलाता है। जहाँ से प्राइस बार बार में ऊपर की ओर छलांग लगा रहा है,
यहाँ पर बहुत हावी बायर बैठे हैं जो मार्केट को अप की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो वो सपोर्ट जोन कहलाता है। एंड एक होता है रेजिस्टेंस, जहाँ पर से प्राइस डाउन की ओर आता है। ये टच हुआ, उसके बाद डाउन आया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा सेलर हैं, सेलर की क्वांटिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सेलर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं बायर्स के ऊपर। सो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला मार्केट के अंदर। सो अब जो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट अगर इसे ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ पर से ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग क्या होती है, ये भी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। एंड उसके बाद यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद जो हमारा ये जोन था, ये सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद मार्केट जहाँ से दोबारा से रिवर्स लेगी, इस प्रकार रिवर्स ले रही है, तो ये दोबारा से हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन किया था कि एक बॉल को हम मारेंगे तो वो फर्श से टकराकर छत पर जाएगी एंड छत से टकराकर फर्श पर आएगी। उसी प्रकार रेजिस्टेंस से टकराकर ये हमारे सपोर्ट तक आती है एंड सपोर्ट से टकराकर रेजिस्टेंस तक जाती है। सो प्राइस एक्शन का ये सेकंड पार्ट हो गया, और इसको प्रॉपर तरीके से आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक टू एडवांस। ये तो मैंने आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आया होगा। सो इसका थर्ड फैक्टर आता है, वो आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। इनके ज़रिए हम प्राइस को पता लग सकते हैं। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे बॉटम में बनते हैं एंड कुछ टॉप में बनते हैं। सो वो हमें बताते हैं मार्केट की डायरेक्शन की, मार्केट बुलिश है, बेरिश है। अगर कोई पैटर्न टॉप में बनता है तो वहाँ से मार्केट का प्राइस डाउन की ओर आता है, एंड कोई पैटर्न हमारा बॉटम में बनता है इस प्रकार, तो वहाँ से प्राइस अप की ओर जाता है। सो थर्ड जो फैक्टर आता है वो आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। सो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उन्हें भी देख सकते हो, वो भी एक प्लेलिस्ट में हमारी आपको मिल जाएंगी। सो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। सो कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया, जैसे हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गई इन्वर्टेड हैमर, जो कि बॉटम में बनती है। यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की ओर है, ये हमारा हो गया बॉटम। सो बॉटम में हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बनी, तो वहाँ से मार्केट का जो प्राइस है, चार्ट का जो ट्रेंड है, वो अप की ओर हो गया। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट का जो प्राइस है, चार्ट की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार है। सो जैसे ये बॉटम में बनी तो यहाँ से ट्रेंड अप की ओर, एंड इसी प्रकार ये हो गई हमारी द इवनिंग स्टार। ये कहाँ पर बनती है, ये टॉप में बनी, ये टॉप में बनी। टॉप में बनने के बाद यहाँ से चार्ट की जो डायरेक्शन है वो डाउन की ओर है, एंड मार्केट का प्राइस यहाँ से बेरिश है। सो यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश है, बिकॉज यहाँ पर द इवनिंग स्टार टॉप में बना। सो ये होती है कैंडलस्टिक पैटर्न, जिनके जरिए हम मार्केट का ट्रेंड एंड चार्ट की डायरेक्शन को समझते हैं। एंड प्राइस एक्शन के अंदर चौथा जो फैक्टर आता है वो आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के जरिए भी हम मार्केट का स्ट्रक्चर, चार्ट की डायरेक्शन को समझ सकते हैं, वो भी प्राइस एक्शन के अंदर आता है। चार्ट पैटर्न किस प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सो एग्जाम्पल के लिए ये हो गए हमारे चार्ट पैटर्न, एंड फुल डिटेल चार्ट पैटर्न वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप वहाँ से उन्हें देख सकते हो कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल, उसके बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके बाद ये हो गया हमारा बेरिश फ्लैग, ये बुलिश फ्लैग, राइजिंग विज एंड फॉलिंग विज। ये होते हैं कुछ चार्ट पैटर्न, एंड अनेक प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं। सो जिनसे हमें मार्केट का प्राइस, चार्ट की डायरेक्शन समझ आती है। तो चार्ट पैटर्न हमारी बहुत सहायता करते हैं प्राइस को एनालाइज करने के लिए। सो प्राइस एक्शन का जो चौथा कॉमन फैक्टर है वो आता है चार्ट पैटर्न। सो चार्ट पैटर्न के जरिए भी हम प्राइस को एनालाइज करते हैं, एंड मार्केट की डायरेक्शन समझने में चार्ट पैटर्न हमारी बहुत सहायता करते हैं। सो प्राइस एक्शन का हमें चौथा कॉमन फैक्टर चार्ट पैटर्न
आई होप आपको ये समझ आया होगा कि चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, एंड इसकी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, चार्ट पैटर्न की, कैंडलस्टिक की भी, एंड उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके बाद ट्रेंड। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताएं, चार्ट पैटर्न अनेक प्रकार के होते हैं, ये भी मार्केट की डायरेक्शन हमें बताते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न भी बताते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप में बनने के बाद अप डाउन की ओर आता है एंड बॉटम में बनने के बाद अप की ओर आता है। उसी प्रकार चार्ट पैटर्न भी होते हैं। सो आई होप आपको प्राइस एक्शन समझ आया होगा। 4 चीज़ों से मिलकर हमारा प्राइस एक्शन बनता है। प्राइस एक्शन के जरिए ही चार्ट को एनालाइज करते हैं और उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगता, इंडिकेटर है इसमें नहीं यूज़ होता, बिकॉज प्राइस को पढ़ के ही प्राइस के ऊपर एनालाइज करके एंड प्राइस को ही अपने काबू में लेकर प्राइस से ही अपना प्रॉफिट निकाले, ये होता है प्राइस एक्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर आकर हमसे डीएम कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए। आई होप हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। सो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है ट्रेडिंग के लिए, सो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। सो प्राइस एक्शन ही हमें भाव दर्शाता है प्राइस का, एंड भाव ही सब कुछ है मार्केट के अंदर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। सो मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।